हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। घुमारवीं में आजकल असहाय पशुओं से लोगों को निजात दिलाने के लिए एसडीएम घुमारवीं राजीव ठाकुर द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है, जिसकी लोगों में काफ़ी चर्चा भी हो रही है तथा लोगों को अब असहाय पशुओं से निजात दिलाने की जो उम्मीद थी वो बंधी है। बताते चलें कि एसडीएम घुमारवीं राजीव ठाकुर ने पंचायत प्रतिनिधियों को भी ये निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र में ऐसे असहाय पशुओं को चिन्हित करें जो लोगों के लिए खतरनाक हो चुके हैं। इसी कड़ी में जो है सभी पंचायतों में ऐसे पशुओं को चिन्हित किया जा रहा है जो लोगों के लिए नुकसानदायक हैं। घुमारवीं से हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए पवन चंदेल की रिपोर्ट। प्राकृतिक आपदा के अलावा किसानों की जो फसल बच जाती है उसको जंगली जानवर खा जाते हैं। बेसहारा गोवंश जो सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर है वो खा जाता है। इन राजनीतिक दलों ने ये कई बार वायदा भी किया कि जब वो सत्तासीन होंगे तो गोवंश की समस्या का हल करेंगे। घुमारवीं विधानसभा दौरे के दौरान मैंने देखा, अगर आप बम पंतेड़ा कोट हटवाड़ जो जाहू के साथ सटा हुआ एरिया है वहां अगर देखेंगे, विधानसभा क्षेत्र के दूसरे कोने पर अगर आप जाएंगे तो ज्यादातर किसानों ने फसल बोना बंद कर दिया है। बेसहारा गोवंश। मैं यहां पर मंत्री महोदय के बारे में कहना चाहूंगा कि चुनाव के दिनों में मंत्री महोदय ने एक दृष्टि पत्र घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के लिए निकाला था। उस दृष्टि पत्र का क्रमांक नंबर 2 जब हमने पढ़ा, उसमें मंत्री ने यही कहा था कि किसानों की फसल को बर्बादी से रोकने के लिए हम आवारा पशुओं के लिए, गोवंश को उसने आवारा पशु उन दिनों कहा था, आवारा पशुओं के लिए गौशालाओं का निर्माण करवाएंगे। लेकिन मैं मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं कि आपको विधायक बने हुए 4 वर्ष हो गए, उन दिनों गोवंश की समस्या की तुलना अगर आज हम करें तो 4 गुना गोवंश हमारे घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में हो गया है। उन दिनों की अपेक्षा 4 गुना गोवंश। आपने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के गोवंश के लिए क्या किया? सरकारें क्या नहीं कर सकती? सरकारें बड़े बड़े महासागरों में पुल बना देती है, सरकारें नदियों का मुख चेंज कर देती हैं, सरकारें बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर बड़े बड़े बांध बना देती हैं, और सड़कों पे एक बेसहारा घूमता गोवंश जो एक बिल्कुल छोटी समस्या है, उस गोवंश को हम अपनी माँ का दर्जा देते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सका वो किसकी रक्षा करेगा? आज हमने यहाँ पे एक बैठक का आयोजन किया जिसमें कि वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, यहाँ के नगर परिषद के अधिकारी व जो स्थानीय पंचायतें हैं जो नगर परिषद के साथ लगती हैं और नेशनल हाईवे के साथ, जहाँ पर जो आवारा पशु हैं उनकी ज़्यादा समस्या है और ये आवारा पशु कहीं शहर में घूम रहे हैं या मेन रोड पे घूम रहे हैं, उसके बारे में बैठक का एक आयोजन किया था। इससे पहले भी हम 2 बैठकें कर चुके थे। पहले जुलाई में हमने डिसाइड किया था कि जो जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं जो कि रोड्स के ऊपर हैं या जिनकी पहचान नहीं हो रही है, उनको नालागढ़ में हांडा कुंडी जो सरकारी अभयारण्य है वहाँ पे भेजा जाएगा। लेकिन बरसात की वजह से हम वहाँ नहीं भेज पाए। फिर हमने अभी 4 तारीख को 4 अक्टूबर को हमने एक मीटिंग की थी। फिर उसमें हमने एक कमेटी बनाई थी, ठीक है, और वन विभाग उनकी सबकी मदद से जो है वो 4 गाड़ियों में यहाँ से हांडा कुंडी अभयारण्य भेजा है। क्योंकि इसमें हमें भेजने में एक दिन उनको पकड़ने में लग जाता है, दूसरा दिन उनको वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करने में लग जाता है। अभी परसों भी हम यहाँ से कुछ गाड़ियाँ भेजेंगे इसी बारे में, क्योंकि जितना हम भेजेंगे पशु और पशु जो क्षेत्र में आते रहेंगे, तो इसलिए जो स्थानीय इसके साथ नगर परिषद क्षेत्र के साथ या शहर के साथ जो और पंचायतें थी वो जहाँ ज़्यादा पशु आवारा थे, उन प्रधानों के साथ हमने आज ये मीटिंग की। क्योंकि ऑलरेडी जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है जो अमेंडमेंट हुआ 2006 में, उसमें सेक्शन 11A ऐड किया था। उसमें ऑलरेडी प्रोविज़न है कि जितने भी जो पशुपालक हैं, जो मालिक हैं, वो पंचायत में अपने पशुओं का पंजीकरण करवाएंगे।
और पंचायत को उनका जो है सभी का ब्यौरा रखना आवश्यक है। जो पशु में टैगिंग नहीं है, जिनके आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है, उसकी जो पंचायत है वो कंसर्न पशुपालन विभाग से जो उनकी टैगिंग या उनका आइडेंटिफिकेशन मार्क लगवाना सुनिश्चित करेंगे। और इसके बावजूद जो पशु जो है वो जो आइडेंटिफाइड पशु है उसको प्रॉपर वेरिफिकेशन करेंगे। और कोई उसको बाहर छोड़ता है, आवारा छोड़ता है, तो उसमें भी प्रोविज़न था कि ऑलरेडी जो अगर फर्स्ट टाइम में अगर वो ऐसा पाया जाता है कि उसने वो छोड़ दिया हुआ है तो उसके ऊपर 300 रुपीज़ का फ़ाइन करेंगे। और सब्सिक्वेंट फिर पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 500 का फ़ाइन करेंगे। तो इस बारे में उनको जो है वो हमने डायरेक्शन दी है कि एक बार जो आपके यहाँ आवारा पशु हैं उनको हटाने के बाद ताकि और लोग ये पशु छोड़ ना पाएँ, क्योंकि हो ये रहा है कि हम जो पशु उठा रहे हैं उसके बावजूद और पशु लोग छोड़ जा रहे हैं। तो पहले तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पंचायती एरिया में जितने पशु हैं क्या वो आपके कैटल रजिस्टर में पंजीकृत हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप प्लीज़ उन्हें विदिन 1 मंथ जो पंजीकृत करवाएं, ठीक है। और उन सब की टैगिंग करना सुनिश्चित करें। अगर कोई पशु में नंबर चेंज होता है, मीन्स कोई मरता है, कोई बेचता है, तो उसकी भी आप अपने रजिस्टर में एंट्री करें, ठीक है। और जो नया पशु आता है उसको भी टैगिंग करवाना सुनिश्चित करें, ताकि अगर कोई उन पशुओं को बाहर छोड़ता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। और अब एट प्रेजेंट जो आवारा पशु हैं जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है उनकी हमें 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण लिस्ट दें और उनको हम आप थोड़ा सहयोग करें कि ताकि वो आप उनको पशुओं को पकड़ पाएँ और उनको पकड़ के हमारी लिस्ट दें। तो पशुपालन विभाग को उनकी टैगिंग करवा करके उनको भी वहाँ जो सरकारी हमारे कैटल सेंचुरी है नालागढ़, जहाँ हमने बात कर रखी है, वहाँ भेजा जा सके। लेकिन हम वहाँ पे कुछ निश्चित संख्या में ही इन पशुओं को भेज पाएंगे। तो जब तक वहाँ वो पॉइंट वहाँ उस सीमा तक पशु उनकी क्षमता होगी तो हम तब तक वहाँ हम स्थानांतरित कर देंगे। लेकिन इसमें इन सभी पंचायतों का हमें सहयोग चाहिए, जो आज इस मीटिंग का मेन मकसद भी था। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, जागरूकता लानी है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी